नमस्कार साथियों हम आए हुए हैं मुर्शिदाबाद। जो मुर्शिदाबाद इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश भर में, उसी मुर्शिदाबाद में हम लोग मौजूद हैं। और आप पीछे एक ब्रिज देख रहे होंगे। ये ब्रिज जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है और हम लोग मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं। अगर आप टेलीविज़न मीडिया देख रहे होंगे या फिर टेलीविज़न मीडिया चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर आप देख रहे होंगे तो उनके मुताबिक मुर्शिदाबाद में इतना ज़्यादा हिंसा और दंगा हो गया है कि यहाँ के जो हिंदू हैं वो पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, घर बार छोड़ के चले गए हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे उलट है। आप आसपास में दिखा सकते हैं, आप लोगों को दिखा दीजिए कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे लोग खुशहाल है, अपना दुकान खोल रहे हैं और कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो गोदी मीडिया आपको दिखा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी मुर्शिदाबाद को लेकर के जो एजेंडा चला रही थी, प्रोपेगेंडा चला रही थी, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। और ममता बनर्जी ने सीधा और बड़ा हमला किया है अमित शाह के ऊपर। ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी जी को कि आप जो है अमित शाह को थोड़ा संभाल के रखें, उसे कंट्रोल करें। आप सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंसा करके आप राजनीति में कामयाब हो जाएंगे, तो वो आपके लिए बुरी खबर है। आप ऐसा करके कामयाब नहीं हो पाएंगे। ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो मैं आपको बता दूं, फिर हमारे सहयोगी से इस पर हम चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है वो बीजेपी ने करवाई है। यह हिंसा वक्फ कानून को लेकर हुई थी। ममता बनर्जी का कहना है कि यह एक प्री प्लान्ड कम्युनल राइट है। मतलब मुर्शिदाबाद में जो हुआ है वह एक सांप्रदायिक दंगा था जिसे बीजेपी ने प्लान करके करवाया है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि इसमें केंद्र की सरकार और एजेंसियां शामिल है जो कि बीजेपी की मदद से चल रही हैं। ममता बनर्जी ने अमित शाह जो कि गृह मंत्री है उनके ऊपर निशाना साधा है और ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह का इसमें रोल हो सकता है। बड़ा आरोप लगा रही है ममता बनर्जी कि अमित शाह का बड़ा रोल हो सकता है पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर के। और ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ एक्ट में बदलाव करने में इतना जल्दी क्यों की गई है, इसे थोड़े आराम से भी किया जा सकता था, कुछ समय के बाद भी किया जा सकता था, लेकिन इतनी हड़बड़ी में क्यों किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्थिति ठीक नहीं है तो इतनी जल्दी क्यों है, इतनी हड़बड़ी के साथ वक्फ बिल क्यों लाया गया और आनन फानन में उसे संसद से क्यों पास किया गया है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह को कंट्रोल करने को कहा है। ममता बनर्जी ने साफ साफ बड़ा हमला किया है अमित शाह के ऊपर और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा है कि आप अमित शाह को कंट्रोल करें। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, वो आईटी नेटवर्क का इस्तेमाल करके बंगाल के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे सब अमित शाह की कंपनियां हैं जो यहाँ पर हिंसा फैलाने में मदद कर रही है। मैंने पहले कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर गृह मंत्रालय कालिदास की तरह जिस डाली पर बैठा है उसे काटने की कोशिश करेगा तो मुझे इसके बारे में बात करनी होगी। आगे ममता बनर्जी कहती हैं कि अमित शाह मोदी के बाद कभी भी पीएम नहीं बन पाएंगे। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि जो आप सपना देख रहे हैं कि मोदी के बाद अमित शाह जो हैं वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो सीधा सीधा चेताया है ममता बनर्जी ने अमित शाह को कि अगर आप सपना देख रहे हैं कि आप पीएम बन जाएंगे तो आप ऐसा हरगिज नहीं बन पाएंगे। और उन्होंने कहा है कि अमित शाह पर देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। कहा है कि मोदी जी के बाद तुम क्या करोगे। सीधा पूछ रही है ममता बनर्जी अमित शाह से कि जब मोदी जी चले जाएंगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हें रेंगना होगा। उन्होंने देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, यानी कि अमित शाह के ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सारी एजेंसियां अमित शाह को सौंप दी गई है और वो हर तरह की योजनाएं बना रहे हैं। ममता बनर्जी के अनुसार बीजेपी ने बाहरी लोगों को 6,000 7,000 रुपये दिए ताकि वे लोग मुर्शिदाबाद में हिंसा कर सके। इस हिंसा में पिछले शुक्रवार को 3 लोगों की जान जा चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने रामनवमी के दौरान ऐसी ही रणनीति अपनाई थी, लेकिन लोगों ने उसे विफल कर दिया है। उन्होंने लोगों को सलाम किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हर समुदाय में गद्दार होते हैं जो पैसा लेकर अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। ममता बनर्जी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों की एंटी वक्फ कन्वेंशन में ये सब बातें बोल रही थी। यानी कि ममता बनर्जी ने सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर और वो साफ साफ कह रही है कि बंगाल में जो भी हिंसा हो रहा है इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय जो देश का है, जो अमित शाह चलाते हैं वो हैं और भारतीय जनता पार्टी है। इसी पर हम हमारे साथी जो है हमारे सहयोगी हैं रविकांत भारती, उनसे जानना और समझना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है कि 6,000 7,000 रुपए दे करके मुर्शिदाबाद को बदनाम करने के लिए कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, वही लोग हिंसा फैला रहे हैं, कि इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए पत्रकार महोदय, हम लोग जब मुर्शिदाबाद आए और जहाँ पे घटना हुआ, जब घटना स्थल पे पहुंचा और वहाँ पे जाके लोगों से पूछा
कि हमला करने वाले लोग कौन थे, तो लोग कह रहे हैं कि हमला करने वाले लोग बाहर से आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने वही कहा है कि ये जो हमला वेल प्लान्ड करके करवाया जा रहा है, तो अब मुझे पता चला जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि 6,000-7,000 रुपया दे के भाड़े के टट्टू को लाया जा रहा है मुर्शिदाबाद और यहाँ पे हमला करवाया जा रहा है। और जब हिंदू घरों पे हमला हो रहा है तो मुसलमान भाई पड़ोस के आके बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस बात का खुलासा कर दी जो हम लोग यहाँ सुने थे कि हमला बाहर से हो रहा है। ममता बनर्जी ने बता दिया 6-6 हजार में भाड़े के टट्टू भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी लाके ये सारा चीज करवा रहा है। आपकी बातों में एक और बात ऐड करना चाहूंगा। अभी हाल में ही जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम सुकांतो मजूमदार है, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था, जिस पोस्ट में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उस पोस्ट में था कि कुछ लोग जो है खेतों में भाग रहे हैं और उनको मुसलमान पीट रहे हैं, और उसके बारे में दावा किया गया कि मुर्शिदाबाद में मुस्लिम हिंदुओं को भगा रहे हैं और भागते भागते वो खेतों में चले गए। जबकि इस पोस्ट की सच्चाई ये है कि ये पोस्ट जो है बांग्लादेश का है और वहां पर कोई हिंदू मुस्लिम का राइट्स नहीं हुआ था, बल्कि सिया और सुन्नियों में कुछ विवाद हो गया था मजार को लेकर के। मजार पर हमला किया गया था, जिसके बाद वहां रिएक्शन आया था। इस पोस्ट को दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ये फैलाने की कोशिश की कि ये सारा चीज जो है वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहा है। और जब इसकी सच्चाई सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, जिन लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया था, उसे अपने अपने हैंडल से डिलीट कर दिया। तो आप समझिए कि सुनियोजित तरीके से अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और उससे ठीक एक साल पहले दंगा कराया जा रहा है। और इस दंगे की आग को जो है वो एक साल तक जलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोगों के दिमाग में ये डाला जाएगा कि ममता बनर्जी जो है वो हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है और आप जो है बीजेपी को वोट करिए, और उस नफरत की आग में बहुत सारे लोग बीजेपी को वोट करेंगे। ये प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। इसी बात को लेकर के अभी अखिलेश यादव का बयान भी आया है, अभी आप आगे सुनिएगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो भी हो रहा है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। और जो 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था कि ठीक चुनाव से एक साल पहले दंगा कराया गया था और उसके बाद दंगों के आग में रोटियां सेकी गई, भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा हुआ, और वही खेल जो है पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। इस खेल को ममता बनर्जी समझ गई हैं और वो पूरी तरीके से चौकन्ना है और किसी भी हाल में इस चीज़ को नहीं होने देंगी पश्चिम बंगाल में। आपने एक वीडियो भी देखा होगा एक महिला का, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रही हैं कि जब उनसे पूछा गया पत्रकार के द्वारा कि आपके ऊपर हमला कौन लोग कर रहे हैं। अभी आप इस वीडियो में जो महिला को देख रहे हैं, ये साफ साफ कह रही हैं, जब इनसे पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि आपके ऊपर हमला किन लोगों ने किया है, तो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं और उसके पीछे का कारण है कि तृणमूल कांग्रेस को वोट देती है, इसलिए इनके ऊपर हमला हुआ है, मुसलमानों ने नहीं किया है। और ये नाम भी बता रही हैं कि किन किन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया है। आप यहाँ से सुन लीजिए, ये बंगाली में था इसलिए पहले मैंने आपको बता दिया। यहाँ से तो ये क्लिप आगे आप देख लीजिए। আজকে আমরা দেখছি যে আপনারা বাড়ি ছাড়া কেন কি হয়েছে? আমরা বাড়ি ছাড়া হয়েছি তৃণমূল পার্টি করছে তার জন্য। আমার বাড়িতে গুলি মেরেছে প্রবীর শাহ, অশান্ত আর পলাশ। আচ্ছা, পলাশ দাস আর প্রবীর শাহ আর অশান্ত হালদার। নাকি মিডিয়াতে টিভিতে খবর হচ্ছে নাকি আপনাদের মুসলমানরা তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে? না, আমরা মুসলমান তারাই। কারা তাড়িয়েছে আপনাদের? বিজেপি প্রার্থীরা। কি হয়েছে, কি হয়েছিল, কি মানে ক্ষয়ক্ষতি? আমাদের সব লুটপাট করে নিয়েছে, বাড়ি ঘর দরজা টরজা সব ভেঙে ফেল দিয়েছে। কারা করেছে? প্রবীর শাহরা, সব বিজেপি প্রার্থীরা, সবাই হিন্দু, মুসলিম নাই। কাল রাত্রে। এখন থাকছেন কোথায়? এখন আমরা বাড়ি ছাড়া হয়ে আছি, আমরা যেখানে পাবো সেখানেই থাকতে হবে। আমরা তো প্রশাসন নিয়ে নেছে বাড়ি থেকে। আচ্ছা, এখন কি করবেন তাহলে? আমরা এখন পার্টির কাছেই চাহাবো, আমাদের কি হবে না হবে সেটা পার্টি বুঝবে। আচ্ছা, আমরা তো পার্টি ছাড়িনি, আমরা পার্টি করেই যাচ্ছি। আর আমরা বিজেপিকে তো ভোট দিব না, আমরা বিজেপি তো করবো না। আমরা যখন মুসলিম হয়েছি তখন আমরা মুসলিমেরই পার্টি করব। আপনাদের মুসলিম বলছে? হ্যাঁ, আমাকে মুসলিম বলছে, তো আমরা তৃণমূল পার্টি করছি বলে মুসলিম। আচ্ছা, তৃণমূল পার্টি করছেন বলে তাই আপনাদের উপর আক্রমণ? হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার স্বামী উনি বললেন ऐसा भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको आग में घी में आग देने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पे संप्रीति रैली किए थे हिंदू मुस्लिम को लेके, तो उनके घर जो है, जो हिंदू किया था उसके घर पहुंच के बीजेपी के गुंडे डरा धमका रहे हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब ये चाह रहे हैं कि यह दंगा फसाद हो और कुछ लोगों की लाशें गिरे और उस लाश पे चढ़ के ये लोग राजनीति करें। ऑलरेडी 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब शायद इन लोगों के लिए 3 लोगों के जान मायने नहीं रखते। ये लोग चाहते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग मरे
और कहीं ना कहीं उसी का पूरा प्लान और स्क्रिप्ट चल रहा है। थोड़ा मैं और आपको और जानकारी देना चाहूंगा कि मुर्शिदाबाद को ही क्यों चुना गया हिंसा करने के लिए। जब मैं यहाँ आया, यहाँ के लोकल लोगों से बात किया, मेरा पहला विजिट है मुर्शिदाबाद में हमारा और अधिकांत जी का, तो हमें ये पता चला कि यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर जहाँ पर हिंसा हुई है, वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर पर झारखंड बॉर्डर लगता है और थोड़ी दूर पर बिहार का बॉर्डर लगता है। तो बिहार से, झारखंड से लोगों को बुला करके यहाँ पर हिंसा करवाई गई है। और इस बात का अगर आपको सत्य मानना है तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता तो खुल करके कह रहा है कि अगर उनको थोड़ा समय दे दिया जाए तो वो यूपी, बिहार, झारखंड से लोगों को बुलाएंगे और मुर्शिदाबाद के लोगों को साफ कर देंगे। तो साफ साफ ये है कि बाहर से लोगों को बुलाया गया है यहाँ हिंसा करने में। ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बात कही है उससे सत्य साबित हो रहा है। तो साथियों, हम आपसे अंत में यही कहेंगे कि आप लोग सजग रहें, अपने आसपास में लोगों को देखें जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उस पर खासा ध्यान रखें। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हो सकते हैं, संगी हो सकते हैं, जो पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, उन पर नज़र बनाए रखें। और अब हम जो है जाने वाले हैं जिन इलाकों में हिंसा हुआ है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। गोदी मीडिया से बचने का प्रयास करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि पश्चिम बंगाल के बारे में जो छवि फैलाई जा रही है हिंदी मीडिया के द्वारा, बंगाल के बारे में जो बिहार के लोगों को बताया जा रहा है, झारखंड, दिल्ली के लोगों को बताया जा रहा है, वो सच्चाई नहीं है। पश्चिम बंगाल को अगर समझना है तो आपको खुद बंगाल आना होगा, खुद आके देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रह रहा है और कोई भी तनाव नहीं है। तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में इसका फायदा हो। और आप सब जानते हैं दंगा से किस पार्टी को चुनाव में फायदा होता है।